कि राम मंदिर में जाने वाला व्यक्ति राम की तो पूजा कर आता है, लेकिन घर में आके पिता की आज्ञा नहीं मानता। आप बताइए, ऐसे व्यक्ति को जो राम को भी मानने वाला, मैं एक बात कहता हूं, क्या उसको राम मिलेंगे? अगर मान लीजिए वो राम मंदिर चला गया और जाकर के वहां पर राम के आगे हाथ तो जोड़ाया, अपनी कामना तो निवेदन कराया, और घर आकर के माता पिता को ना तो प्रणाम किया, ना उनकी कोई आज्ञा मानी, ना उनके लिए कोई सेवा किया, आप बताइए क्या राम का आशीर्वाद उसको मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से योगी राज कृष्ण की तो पूजा करता है, लेकिन संघर्षों में डर जाता है। कृष्ण की तो हम मान्यता मानते हैं, लेकिन हम जब वास्तव में सत्यार्थ प्रकाश लिखते समय स्वामी जयंती ने केवल एक यही बात कही कि भाई मेरे एक बात सुनो, जिस सच्चिदानंद स्वरूप की पूजा करके ये महान बने, तुम उसी की पूजा करो ना, उसी को मानो और इनके मार्ग पर चलो। जरा बात समझिएगा, पूजा करो सच्चिदानंद भगवान की, लेकिन चलो राम और श्री कृष्ण के मार्ग पर। आप एक बात बताइए, आप यज्ञ करने आते हैं, यज्ञ में मान लीजिए आपको आहुति देना नहीं आ रहा या मंत्र पाठ करना नहीं आ रहा, आप किससे पूछेंगे? प्रहलाद जी से पूछेंगे ना कि पंडित जी थोड़ा मुझे आप गाइड कर दीजिए, बता दीजिए। इस समय के लिए आपने इनको एक शब्द दे दिया ब्रह्मा, यानी ये आपके यज्ञ को संपन्न करवाएंगे। ठीक उसी प्रकार से मेरी आपकी जीवन यात्रा को अगर कोई सकुशल पूर्ण करवाएगा तो राम और श्री कृष्ण का जीवन पूर्ण करवाएगा। हमने क्या कर लिया, बस उनकी मूर्ति बना ली और जीवन परे कर दिया, चित्र बना के रख लिया और जीवन को पीछे छोड़ दिया। पहली बात तो ये। तीसरी बात पे आ जाइए, गीता की चर्चा हो रही है, मैं उसको भी लिख के लाया। गीता की आप लोग चर्चा कर रहे हैं, गीता में कृष्ण जी क्या कहते हैं? जरा एक शब्द आता है वहां पे कृष्ण श्लोक में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। वाक्य बड़ा सुंदर है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, जो ईश्वर है वो सबके हृदय में, बोल दीजिए, प्रतिष्ठित है। लेकिन हमने क्या किया? हमने ये कर दिया कि अपने हृदय मंदिर से अपने भगवान को निकाल के गली कूचों के ईंट पत्थरों के मंदिरों में ले जाके कैद कर दिया कि तू यहीं बैठा है, यहीं बैठे रहो, यहीं बैठ करके मुझे आशीर्वाद दो, मेरे काम पूरे करो। जरा बात समझिएगा। आज मैं एक बात छोटी सी कहा करता हूं, आप घर जाकर उसका चिंतन कीजिएगा। खंडन मंडन हमें बिल्कुल नहीं करना, हम उस चीजों से दूर हैं आप। लेकिन एक चीज का विचार कीजिएगा, हमने आज भगवान को क्या समझ रखा है? अपना स्वामी समझ रखा है या नौकर समझ रखा है? नौकर समझ रखा है। आप कहेंगे कैसे? मैंने भगवान को क्या बोला? मान लीजिए मैं राम मंदिर की चर्चा चली गया, मैं राम मंदिर में मैंने कहा भगवान जी इस साल मेरे इतने काम पूरे कर देना, मैं तेरे को इतना कुछ ला करके चढ़ाऊंगा। आप मुझे एक बात बताइए कि घर में आपके रहने वाला जो नौकर है, आपने उसको क्या बोला कि बेटे रामू तू अच्छी सेवा करना, तेरी सेवा हम करेंगे? आप बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बेटे तू हमारा ध्यान रखना, तेरे को जो चाहिए वो मिलेगा, बस तू हमारे को खुश रखना। अब आप अंतर बता दीजिए जरा विचार करके, मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो माफ कीजिएगा, कि हमने भगवान को कहां रख दिया? चाहे वो यज्ञ भगवान है चाहे जिसको भी है, हमने क्या बोला? भगवान जी ये काम कर देना, तू बस इतना घी लाके आयुष्मान मंदिर में दान कर देंगे। यही हमारी चूक है। जरा इस चीज को विचार करना घर जाके। अगर आपको लगता है कि वास्तव में कहीं ऐसा हमने भगवान को अपना नौकर बना दिया है, तो निश्चित रूप से हमारा पतन तो निश्चित है। और अगर हमने, अब देखिए दूसरा क्या मार्ग है? दूसरा मार्ग उसको स्वामी बना लेना। स्वामी कैसे बना लेना? हमने अपनी पूरी बागडोर उसको सौंप दी। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने बोलने आया, मैं बोल के आया प्रभु को कि प्रभु जी अब मैं जो बोलने जा रहा हूं वो मैं नहीं बोलूंगा, आप जो बुलवाएंगे वो बोलूंगा। प्रभु जी मेरे से आप जो कर्म करवाएंगे मैं करूंगा, बस प्रेरणा आप देना, शक्ति देना कि मैं खूब परिश्रम करूं, खूब सफलता प्राप्त करूं, तो आप मानेंगे कि वो स्वामी है। लेकिन अगर आपकी हमारी यही धारणा हो गई है ना, मंदिरों में लंबी लंबी लाइनें, जो मंदिरों में मोटा मोटा चढ़ाव, उसका भाव केवल इतना रह गया कि साहब इतना मेरा काम सिद्ध हो गया इसलिए मैं आज यहाँ पे चढ़ा रहा हूँ। ठीक है, वो भी ठीक है भावना, हम उसका बुरा नहीं कह रहे, लेकिन भाव के मूल में गलत है। आप धन्यवाद कीजिए प्रभु को
कोई काम पूर्ण हुआ उसको हम बिल्कुल धन्यवाद करना चाहिए, हमें अत्यंत भक्ति भाव से करना चाहिए, लेकिन इस भाव को दूर करके करना चाहिए। अगली चीज क्या थी? एक नारा गूंजता था जिस समय सत्यार्थ प्रकाश का लेखन हुआ, वैदिक की हिंसा हिंसा न भवती। जो वेदों की हिंसा वो हिंसा नहीं होती। आप देखते थे पशु बलि दी जाती थी, अब तो बंद हो गई, कुछ ही मंदिरों में बची है भारत में। अब तो जो आर्य समाजी नहीं थे उन लोगों ने आवाज उठाई ना। एक दिन मेरे स्कूल में एक पीएन ने बहुत सुंदर बात कही। कहने लगा गुरुजी एक बात बताओ, ये लोग बकरी की बलि देते हैं। बोले ये बकरे की बलि देते हैं ना जो लोग देवी के आगे, उनको बोलो शेर की बलि दे दें तो पता चलेगा, शेर इनकी ही बलि ले लेगा। अगर बलि देनी है तो किसी बड़े की दो ना, तुम छोटे निरीह पशु को क्यों मार रहे हो? वेदों के नाम पर हिंसा थी सर्वत्र, वैदिक की हिंसा हिंसा न होती। तो कहते स्वामी दयानंद जी के आने से वो भी रुक गई। अगली चीज देखिए और क्या थी? गुण कर्म स्वभाव पर आश्रित जो प्राचीन वर्ण व्यवस्था थी उसका स्थान किसने ले लिया? जन्म की वर्ण व्यवस्था ने ले लिया। मान लीजिए मैं ब्राह्मण के घर पैदा हो गया, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मैं पूज्य बन गया। किसी ने बनिया परिवार में जन्म ले लिया, बस उसी का व्यापार का अधिकार है, चाहे उसको व्यापार के बारे में एबीसी नहीं आती। किसी ने क्षत्रिय के घर में जन्म ले लिया, वो तलवार सुन के डरता हो, लेकिन हमने रक्षक उसको बना दिया, इसीलिए वो देश का बेड़ा गर्क हुआ। कहते स्वामी दयानंद जी के समय में ये भी बहुत बड़ी अव्यवस्था थी। और अगली चीज जो है वो बड़ी खतरनाक थी। कहते दूध में बच्चों का विवाह कर दिया जाता था, जिससे क्या होता था आप सब जानते हैं। कहते लाखों बाल विधवाएं अभिशप्त जीवन जीने को मजबूर थी, लाखों लाखों। आज भी आप वृंदावन जाइए कभी, वहां देखिए, आप जब घूमने जाते होंगे वृंदावन, वहां की गलियों में देखिए महिलाओं की टोलियां हैं, वो आपसे आके कहेंगे वैसा चाय पिला दीजिए, खाना खिला दीजिए। कौन है वो? कुछ राज्यों में उस समय ऐसी परंपरा थी, खासतौर से बंगाल आदि में, कि जो विधवा हो गई औरत उसको कहां देश निकाला दे दो, साहब घर से निकाल दो, वो कहां जाएगी? वो वृंदावन जाकर के रहेगी। इसी प्रकार से और एक बड़ी खतरनाक चीज थी। कहते हैं हमारे जैसे जो पुरोहित वर्ग था, उस समय का जो पुरोहित वर्ग था, कहते वो क्या करता था कि पति की मृत्यु पर पत्नी को स्वर्ग का प्रलोभन देकर अथवा सामाजिकता के नाम पर जीते जी चिता पर जलवा देता था। सती प्रथा का नाम सुना होगा। और अगली चीज बड़ी खतरनाक थी, जिसके कारण मैं समझता हूं उस समय की आधी से ज्यादा आबादी निरक्षर थी। एक नारा दिया हुआ था पंडितों ने, स्त्री शूद्रव ना धीयताम सुते, स्त्री और शूद्र को पढ़ना नहीं चाहिए। अब जरा जो लोग पंजाब से बिलोंग करते हैं या जो आप पुराने जमाने के लोग हैं, वो ध्यान कीजिए कि स्वामी दयानंद जी ने जब 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी, उस समय खास तौर से पंजाब आदि प्रांतों में पुत्री पाठशाला का प्रचलन हुआ। कन्या पाठशाला, आर्य कन्या पाठशाला, आर्य पुत्री पाठशाला। और आपको ध्यान होगा उससे पहले बच्चियां हमारी घर से पढ़ने के लिए नहीं निकल पाती थी। अगर जाती थी तो कितना पढ़ती थी? ज्यादा से ज्यादा चौथी पांचवी तक हुआ, घर बैठाती थी। अब ये बड़ी हो गई, हम इनको बाहर नहीं भेजते। इससे क्या था, पूरे देश में एक प्रकार से मैं ये कहूंगा कि अनपढ़ गंवारों का देश बन गया हमारा देश। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे 3 गुरु हैं, माता, पिता और गुरु। ये 3 गुरु हैं हमारे। सबसे पहली माता गुरु है। अब जब माता ही निरक्षर है, माता ही आचार व्यवहार में फेल है, तो वो बच्चे को क्या आचार व्यवहार सिखाएगी? और अंतिम बात उस समय की कहना चाहूंगा, कहते हैं कि वास्तव में इन सब चीजों से हमारा भारत रूपी शरीर एक प्रकार से मृत अवस्था जैसा ही हो गया था। इन अवस्थाओं में स्वामी दयानंद जी को सत्यार्थ प्रकाश की रचना करनी पड़ी। मैंने तात्कालिक आपको कारण बताया। अब एक अच्छी चीज मैं फोटो स्टेट करवा के लाया हूं। स्वामी